नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस समूह में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं सुरेंद्र पवार और अब हम पढ़ने वाले हैं जलवायु वर्गीकरण के अंदर व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा है। उसने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार लिया है वनस्पति को, और वनस्पति के आधार पर 1918 के अंदर उसने राजस्थान प्रदेश को 4 भागों में बांटा। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आधार किसको माना है इसने? वनस्पति को। आधार वनस्पति को। और कब किया है इसने? 1918 में। और राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। 4 जलवायु भागों के अंदर बांटा है। 4। व्लादिमीर कोपेन का मानना था कि वनस्पति के आधार पर उस क्षेत्र के ताप और उस क्षेत्र में जो भी वर्षा की स्थिति है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। इसीलिए व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान का जो वर्गीकरण किया है वो 4 भागों में किया है। 4 भागों में किया है। उसके नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले ए डब्ल्यू, उसके बाद में नाम आ जाएगा सी डब्ल्यू जी, के बाद में नाम बी एस एच डब्ल्यू, और अंत में नाम आ जाएगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ये 4 नाम जो है आपको व्लादिमीर कोपेन से जुड़े हुए याद रखने हैं। राजस्थान का जो वर्गीकरण किया है इन 4 नामों के आधार पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो अर्थ निकलता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका नाम आता है शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। इसका जो नाम आता है वो आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसका जो नाम आता है वो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये जो चारों के चारों नाम हैं ये कोड नाम हैं। ए कैपिटल है, डब्ल्यू स्मॉल लेटर का है, सी कैपिटल है, डब्ल्यू स्मॉल लेटर का है, बी कैपिटल है, बाकी ये तीनों के तीनों स्मॉल लेटर है, एस एच डब्ल्यू, बी, बाकी ये तीनों डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये स्मॉल लेटर के अंदर हैं। अब ये सारे कोडिंग है और कोड के आधार पर ही कोपेन ने समझाने का प्रयास किया है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार से रहेगी। इसको आप यहां पर समझिएगा चित्र के द्वारा।
अब आप देखेंगे राजस्थान के मानचित्र के अंदर कि ये चारों जलवायु प्रदेश कहां कहां पर है। राजस्थान के मैप के अंदर जब हम सबसे पहले बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, तो यहां पर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वाला भूभाग आता है, जिसे हम 4 नंबर पर लिख चुके हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला भूभाग है ये वाला क्षेत्र। नंबर 2 बी एस एच डब्ल्यू वाला भाग आएगा, बी एस एच डब्ल्यू वाला भाग है अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र इसको माना जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर ये भूभाग जिसके अंदर नाम आता है सी डब्ल्यू जी, शुष्क शीत जलवायु वाला भाग। और चौथे नंबर पर नाम आ जाता है ए डब्ल्यू वाला क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला भाग। अब आप देखिए इन चारों भागों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम। आप देखेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सबसे पहले क्या आया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, फिर आया बी एस एच डब्ल्यू, फिर आया सी डब्ल्यू जी और अंत में आया ए डब्ल्यू। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं उत्तर से दक्षिण का क्रम। कोपेन का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या रहेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। इस तरीके से हम इनको याद करेंगे। ये क्रम रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू इसका मतलब हुआ उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। फिर सी डब्ल्यू जी तो ये हुआ शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र है। ए डब्ल्यू का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। अब हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है, यानी मुख्य जिला कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर जिला बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिएगा बीकानेर जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि मैंने इसको समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मैंने यहाँ पर क्यों रखा है। अब आप देखिए बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, थोड़ा बहुत चूरू वाला क्षेत्र आता है, फिर बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, थोड़ा सा बाड़मेर का जो हिस्सा है वो आता है, ठीक है। ये वाले जिले जो हैं वो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो वनस्पति है यहां पर इस क्षेत्र में जो वनस्पति है वो
कंटीली जड़ियों वाली वनस्पति है। एक तो ये ध्यान रखना है, BWHW की बात हो रही है, इस क्षेत्र की वनस्पति कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति है। और यहाँ पर जो घासें पाई जाती है वो स्टेपी टाइप की घासें पाई जाती है। स्टेपी घास के जो मैदान होते हैं, स्टेपी टाइप की जो घासें हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न आता है कि इस वाले क्षेत्र के अंदर वर्षा का रेशियो क्या रहेगा, तो वर्षा रहेगी 10 से 20 सेंटीमीटर। 10 से 20 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा रहेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, यहाँ पर केवल कंटीली झाड़ियां हैं। ये वाला भूभाग यहाँ पर है, बालू रेत के टीले हैं इस क्षेत्र के अंदर। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 1 हो गया, अब हम नंबर 2 पर बात करते हैं। BSHW, इसका मतलब है अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र के अंदर भी जो घासें होती हैं वो स्टेपी टाइप की घासें हैं, स्टेपी घासें हैं, ये ध्यान रखना, स्टेपी टाइप की घासें हैं। और यहां पर जो वर्षा का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 20 से लेकर के लगभग 40, 20 से 40। अरावली से पश्चिम में लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रखिएगा, अरावली के पश्चिम में लगभग 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अरावली के पश्चिम क्षेत्र की तरफ एक वर्षा रेखा है जिसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो ध्यान रखिएगा, ये अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर भी जो वनस्पति पाई जाती है वो कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मूसलाधार जड़ें होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर पानी कम होता है जिसके कारण जड़ें जमीन के अंदर ज्यादा गहराई तक चली जाती हैं पानी के लिए। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर। प्रतिनिधि जो जिला है वो है नागौर, ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि जिला नागौर है। अब हम बात करते हैं कि यहां कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, चूरू का पूर्वी हिस्सा, सीकर, झुंझुनू, उसके बाद में नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, जालोर, सिरोही, ये सभी जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, जालोर, सिरोही, ये सभी जिले इसके अंदर आते हैं। उदयपुर का थोड़ा सा हिस्सा भी यहाँ पर आता है, इसके अंदर ज्यादा हिस्सा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा आता है, ठीक है। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है नागौर। कोपेन के अनुसार BSHW का प्रतिनिधित्व नागौर जिला करता है। याद रखिएगा, ये अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं CWG। CWG, इसके अंदर ये शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो इस क्षेत्र के अंदर आता है। पूर्वी मैदान के लगभग सभी जिले जो हैं इस क्षेत्र में आते हैं। जैसे यहां पर जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और यहां पर उदयपुर, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़, ये सभी जिले इसमें आते हैं। ध्यान रखिएगा,
जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ का थोड़ा सा भाग, उदयपुर, ठीक है, ये तमाम जिले इस क्षेत्र में आते हैं। इसका प्रतिनिधि करने वाला जो जिला है, CWG का प्रतिनिधि करने वाला जो जिला है वो है टोंक। टोंक जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है। टोंक जिला मुख्य रूप से CWG के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी मैदान वाले क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर वर्षा का जो रेशियो होता है वो लगभग 60 से 80 के बीच में होता है। वर्षा का रेशियो 60 से 80 के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, वर्षा यहाँ पर 60 से 80 के बीच में होती है। अंतिम रूप से हम बात करते हैं AW के बारे में। AW के बारे में बात करते हैं। ये वाला भूभाग, इसमें देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और थोड़ा सा उदयपुर का हिस्सा इसमें आता है, चित्तौड़गढ़ आता है और झालावाड़। ये जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर का थोड़ा सा हिस्सा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ये वाले सभी जिले आते हैं AW के अंदर। ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला भूभाग है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला भूभाग है। याद रखिएगा, यहां पर सवाना टाइप की घासें पाई जाती हैं। सवाना वनस्पति या घासें इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये लगभग ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 80 से लेकर के 90 और 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में 80, 90, 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसमें होती है। और सागवान के वन, सागवान के जो वन होते हैं वो भी इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्की काली मिट्टी है। हल्की काली, जिसे चिकनी दोमट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ कपास की खेती जो है वो मुख्यतया होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोपेन के द्वारा राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, और जिसका आधार रखा गया है वनस्पति। याद रखिएगा, और 1918 के अंदर जब वनस्पति के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया, तो याद रखना है इस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को उत्तर से दक्षिण का अगर अपन क्रम बनाना चाहें तो सबसे पहले नंबर पर आएगा BWHW। इसका मतलब हुआ कि यह मरुस्थल की बात हो रही है। जो उष्ण मरुस्थल है हमारा, उसकी बात हो रही है। उष्ण मरुस्थल के बाद में अर्धशुष्क जलवायु की बात BSHW। फिर तीसरे नंबर पर CWG, माने ये शुष्क शीत जलवायु प्रदेश के बारे में बताया गया है कि यहाँ की जो जलवायु है वो सर्दियों के समय शुष्क हो जाती है। सर्दियों के समय यहाँ पर शुष्कता बढ़ जाती है। और अंत में AW, इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सीधा प्रश्न यूं भी बन सकता है कि बताओ कोपेन के अनुसार CWG से क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि BSHW कोपेन के अनुसार किसका कोड है, तो अर्ध शुष्क जलवायु का कोड है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। फिर प्रश्न मिलान करो का भी आ सकता है कि ये चारों के चारों इस प्रकार से नाम लिख दिए जाएं और इनको किसी उल्टे सीधे क्रम में रख दिया जाए और फिर पूछा जाए कि सही कौन सा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जैसे हमने यहां पर लिखा, इसके आगे लिखा हुआ है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसकी जगह पर यहां लिख दिया उपोष्ण या फिर यहां लिख दिया शीत। ठीक है, उपोष्ण या शीत लिख दिया और फिर पूछ लिया आपको प्रश्न देकर के कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है या असंगत है या गलत है। तो याद रखिएगा कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि राजस्थान में जो मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा, गर्म मरुस्थल है ना, उपोष्ण या शीत मरुस्थल नहीं है। तो ये तमाम प्रकार से आपको इन प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है। तो मित्रों, ये था एक छोटा सा वर्गीकरण जो व्लादिमीर कोपेन ने दिया है वनस्पति के आधार पर 1918 को। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।